नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज। टीवी20 न्यूज पर शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ जनपद से खबर है, जहां पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश पर जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई अपराधियों को जेल भेज दिया है, जिसमें जैनपुर पुलिस ने हत्या के वांछित अभियुक्ता को गिरफ्तार किया है। तो वही जैनपुर पुलिस ने दूसरी कार्रवाई में गोवध अधिनियम से संबंधित अभियुक्त को गिरफ्तार कर गैंगस्टर सहित 8 दर्जन से मुकदमे दर्ज किए हैं। वहीं रौना पर पुलिस ने भी एक अवैध तमंचा जिंदा कारतूस बरामद कर एक को गिरफ्तार किया। तो वही बर्दा पुलिस ने भी तमंचा जिंदा कारतूस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बात करें अगर थाना गंभीरपुर पुलिस की, तो घर में घुसकर चोरी करने वाले अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर पुलिस ने गिरफ्तार किया है और चोरी का सामान भी बरामद किया है। तो वही औथरौलिया पुलिस ने नाबालिग लड़की के साथ मारपीट और छेड़खानी करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। अम्बेडकर नगर जिले के टांडा विधानसभा में सियासी संग्राम पूरे शबाब पर है। इस बार यहां का चुनाव काफी दिलचस्प होता जा रहा है। सपा नेता गौस अशरफ और उनकी पत्नी शबाना खातून चेयरमैन नगर पंचायत की छौछा अपने समर्थकों के साथ विधानसभा चुनाव के ठीक पहले बसपा में शामिल होकर चुनावी सरगर्मी को बढ़ा दिया है। बसपा सुप्रीमो मायावती के निर्देश पर आज बसपा की जोनल कोऑर्डिनेटर घनश्याम चंद्र खरवार ने पूर्वांचल बसपा कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शबाना खातून चेयरमैन को टांडा विधानसभा सीट से बसपा का प्रभारी प्रत्याशी बनाया है। दरअसल टांडा विधानसभा सीट से सपा ने राममूर्ति वर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है। इसको लेकर नाराज अल्पसंख्यक उम्मीदवार के कुछ समर्थकों द्वारा टांडा में विरोध हो रहा है। टांडा सीट अल्पसंख्यक बाहुल है और यही वजह है कि यहाँ के लोग किसी स्थानीय प्रत्याशी की मांग कर रहे हैं। इस सीट पर बदले समीकरण के तहत बसपा के प्रभारी प्रत्याशी रहे मनोज वर्मा के स्थान पर बसपा ने चेयरमैन शबाना खातून के नाम का ऐलान कर दिया है। श्रीमती शबाना खातून को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के आशीर्वाद से, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जो हमारी नेता हैं, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं और 10 मार्च के बाद फिर 5वीं बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। उनके निर्देश पर श्रीमती शबाना खातून को टांडा विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी प्रत्याशी कांग्रेस प्रवक्ता ओंकार पांडे ने बताया कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव प्रभारी आजमगढ़ अहमद शमशाद एवं आजमगढ़ कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह की सहमति से आजमगढ़ कांग्रेस के कार्यकारी जिलाध्यक्ष रमेश राजभर ने 9 सदस्यीय अनुशासन समिति गठन की है। इसमें रमेश राजभर, अनुशासन समिति के अध्यक्ष मनोज सिंह, अजीत कुमार राय, जगदम्बिका चतुर्वेदी, एडवोकेट अमर बहादुर यादव, विशाल दुबे सहित तमाम लोग नियुक्त किए गए। कांग्रेस प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा, सुनिए। इसमें हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव माननीय अहमद शमशाद जी, जिलाध्यक्ष माननीय प्रवीण कुमार सिंह जी की सहमति से हमारे कांग्रेस के कार्यकारी जिलाध्यक्ष रमेश राजभर जी ने 9 सदस्यीय अनुशासन समिति गठित किया है, जिसमें रमेश राजभर जी समिति के अध्यक्ष और मनोज कुमार सिंह, अजीत कुमार राय, जगदम्बिका चतुर्वेदी, अमर बहादुर यादव, विशाल दुबे, अम्बेश कुमार गौतम, शाहिद खान, आशुतोष रजक, यह 8 लोग सदस्य बनाए गए। कुल 9 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है, जो कि अनुशासन से संबंधित और पार्टी विरोधी गतिविधियों की कोई शिकायत प्राप्त होगी उस पर विचार करेगी और उस पर जो आवश्यक निर्णय होगा वो निर्णय लेगी। समाजवादी छात्र संघ के जिला उपाध्यक्ष बने दीपक पाठक 5 सालों से लगातार छात्र राजनीति में सक्रिय हैं। दीपक पाठक नई जिम्मेदारी मिलने के बाद छात्रों में खुशी का माहौल है। सभी ने शीर्ष नेतृत्व का शुक्रिया अदा किया। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष मोहम्मद साकिर के नेतृत्व में कार्यकारिणी अनुमोदन हुआ। स्वीकृत पद पर संभालने के बाद छात्र नेता दीपक पाठक ने पत्रकारों से वार्ता की। 2022 में अखिलेश यादव की सरकार बनाकर छात्रों के हित में किए जाएंगे और भी बड़े कार्य, ऐसा कहा गया है। दीपक पाठक ने बताया कि चुनाव से पहले नए छात्रों को जोड़कर संगठन और पार्टी को और भी मजबूत किया जाएगा। आपको समाजवादी पार्टी के छात्र सभा का जिला उपाध्यक्ष बनाया गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे कि अपने जिले के शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहेंगे और जिस विश्वास से जिले के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे समाजवादी छात्र सभा का जिला उपाध्यक्ष नियुक्त किया है, उस विश्वास को मैं बरकरार रखूंगा और पूरी अपनी निष्ठा और कर्तव्य निष्ठा का पालन करते हुए पार्टी को और अपने संगठन को मजबूत करने का काम करूंगा और 2022 में अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का कार्य किया जाएगा। छात्रों को कैसे एकजुट करेंगे इस चुनाव? छात्रों को इस चुनाव में जो है हम लोग जगह जगह कैंप लगा के सदस्यता अभियान चला के छात्रों को एकजुट करेंगे और उनसे आह्वान करेंगे कि अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए अखिलेश यादव जी के समर्थन में साइकिल का बटन दबाकर उनको भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं, समाजवादी पार्टी प्रत्याशियों को और अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने का कार्य। क्या लगता है आपको अखिलेश यादव की सरकार में छात्रों का हित है क्या? जी, जैसे कि पूर्व में रही सरकारों में 5 साल में छात्रों के लिए कन्या विद्याधन, लैपटॉप योजना सहित तमाम ऐसी
छात्र कल्याणकारी योजनाएं थी, जिससे प्रेरित होकर मैंने भी जो है छात्र सभा के लिए काम करने का स्टार्ट किया और जिसको पार्टी ने देखते हुए मुझे भी एक जिम्मेदारी दी है, जिसका हम सभी जो है स्वागत करते हैं और उसका निर्वहन ईमानदारीपूर्वक किया जाएगा। आजमगढ़ की सगड़ी से खबर है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बुधवार को जैनपुर के निजी विद्यालय में संपन्न हुई वर्चुअल रैली में सगड़ी तहसील कहरैया, जैनपुर और अजमतगढ़ मंडलों के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। प्रधानमंत्री की वर्चुअल रैली को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मंगलवार से काफी उत्साहित और रैली को सफल बनाने के लोगों का आह्वान करते रहे। बुधवार प्रधानमंत्री की वर्चुअल रैली शुरू होने के पहले ही सैकड़ों की संख्या में भाजपाई जुट गए। वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारा लक्ष्य हर गरीब का कल्याण करना है। प्रत्येक परिवार के पास पक्का घर हो, गैस की सुविधा हो और उसे इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ा जाए। दूर से पढ़ा जाए। दुर्ग विजय राय, विधानसभा प्रभारी सगड़ी। आज यहाँ इस परिसर में माननीय प्रधानमंत्री जी की वर्चुअल रैली का आयोजन था। प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत विषय पर जो कल बजट पेश हुआ, उस विषय को विस्तार से पूरे देश के कार्यकर्ताओं के समक्ष वर्चुअली रखा है। जो आगामी एक साल में विकास की योजनाओं को प्रारंभ करना है देश भर में और आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करना है, इस विषय से जुड़ा हुआ उद्बोधन हमारे सगड़ी विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने मार्गदर्शन प्राप्त किया है आज इस वर्चुअल रैली में। इसके लिए सब कार्यकर्ताओं का आभार, धन्यवाद। सर, 2022 की विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? 2022 की विधानसभा चुनाव में हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। उसमें सगड़ी का भी कमल का फूल खिलते हुए जाएगा लखनऊ तक, जिसमें सगड़ी विधानसभा का योगदान भी होगा, इतना कहना है। आजमगढ़ के मेहनगर तहसील के पंचायत इंटर कॉलेज गौरा मेहनगर के प्रांगण में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रैली के माध्यम से जनता को संबोधित करते हुए बताया कि बजट जनता के हित में है। इस बजट में विकास को प्राथमिकता दी गई है। यह बजट नया विश्वास लेकर आया है। यह बजट 100 वर्षों की भयंकर आपदा के बीच विकास का नया विश्वास लेकर आया है। यह बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य वर्ग, गरीब किसान, मझोले और बड़े व्यापारियों और महिलाओं के लिए अनेक नए अवसर बनाएगा। उन्होंने कहा कि यह बजट अधिक बुनियादी ढांचा, अधिक निवेश, अधिक विकास और आर्थिक नौकरियों को नई संभावनाओं से भरा हुआ है। इससे ग्रीन जॉब्स का भी क्षेत्र खुलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट जैसे क्षेत्रों के लिए पहली बार देश में पर्वतमाला योजना शुरू की जा रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन 5 राज्यों में गंगा किनारे नेचुरल फार्मिंग को प्रोत्साहन दिया जाएगा। आजमगढ़ में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक यातायात सुधीर जायसवाल के द्वारा थाना सिधारी पर आयोजित व्यापारी व ऑटो टेम्पो यूनियन के पदाधिकारियों के साथ संयुक्त मीटिंग की, जिसमें अपर पुलिस अधीक्षक यातायात के द्वारा व्यापारी बंधुओं को बताया गया कि आए दिन सड़कों पर लगने वाले जाम से मुक्ति के लिए अपनी अपनी दुकान के आगे फुटपाथ पर किसी प्रकार का अतिक्रमण न होने दिया जाए, जिससे सुगम यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चलायमान रहे, तथा ऑटो टेम्पो यूनियन के पदाधिकारियों को सड़क पर गलत पार्किंग न करने, वाहनों पर अश्लील गाना न बजाने, क्षमता से अधिक सवारी न बैठाने, नशे की हालत में वाहन न चलाने, नाबालिग बच्चों से किसी कीमत पर वाहन न चलवाने, अभी का वैध कागज बनवाने, मानक के अनुरूप नंबर प्लेट लगवाने व अन्य यातायात के नियमों की जानकारी व हिदायत दी गई। मौके पर प्रभारी निरीक्षक सिधारी, व्यापार मंडल अध्यक्ष शोएब उर्फ सब्बू, सुहाल प्रसाद कोड़, पवन अग्रवाल सहित ऑटो यूनियन अध्यक्ष श्री कृष्ण कृपा पाठक, लक्ष्मी गुप्ता सहित तमाम लोग मौजूद रहे। यातायात प्रभारी कौशल पाठक द्वारा यातायात के नियमों की अवहेलना करने वालों को 65 वाहनों का चालान किया गया। आजमगढ़ जिले के सरस्वती शिशु मंदिर में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन हुआ। शहर के नगरपालिका स्थित सरस्वती शिशु मंदिर के प्रधानाचार्य धनंजय पांडे ने बताया कि वैसे तो स्कूल में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए विद्यालय के छात्र छात्राओं को योगाभ्यास कराया जाता है, लेकिन इन दिनों विद्यालय में बच्चों के आने पर प्रतिबंध है। ऐसे में संस्था द्वारा वर्चुअल माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई के साथ ही छात्र छात्राओं व अभिभावकों को इस कोरोना संक्रमण काल में योगदान कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत संस्था ने आगामी 6 फरवरी 2022 तक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम चलाने का निर्णय लिया है। इस कार्यक्रम से प्रकृति के प्रति आस्था तथा शरीर के स्वस्थ रखने हेतु यह व्यायाम प्रत्येक व्यक्ति के लिए अति आवश्यक है। पर्ची देते हुए बताएं क्या है। धनंजय पांडे, प्रधानाचार्य, सरस्वती शिशु मंदिर, नगरपालिका आजमगढ़। स्वाधीनता के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के अंतर्गत चलने वाले सरस्वती शिशु मंदिर जितने भी हैं, यह 30 जनवरी से लेकर के 6 फरवरी तक सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम आयोजित किए हैं।
विद्यालय बंद होने के कारण बच्चों को विद्यालय में आना वर्जित है। इस कारण वर्चुअल स्तर पर घर पर वे सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। विद्यालय में कुछ अध्यापकों को बुलाकर, विद्यालय के कुछ अभिभावकों को बुलाकर एक सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम हम लोग एक सप्ताह के लिए आयोजित किए हैं, जिसके अंतर्गत यह सूर्य नमस्कार विद्यालय से आज हम लोग किए हैं। अब इसमें एक तो आध्यात्म के प्रति अपनी एक भावना जागृत होती है, प्रकृति के प्रति आस्था बनती है, साथ में हमारे शरीर का स्वास्थ्य ठीक रहता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। इस आधार पर हम लोग सूर्य नमस्कार का आयोजन किए हैं। ये स्वाधीनता के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में ये साप्ताहिक कार्यक्रम हम लोग करके 75 करोड़ यह सूर्य नमस्कार हम लोगों को पूरे देश से ये एक उद्देश्य है कि इसकी संख्या को करके आगे पहुंचाना है। धन्यवाद। चंदौली से खबर है जहां थाना सैयद राजा पुलिस व स्वाट टीम सर्विलांस टीम द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर संयुक्त रूप से चलाए गए सघन चेकिंग अभियान के दौरान एक ट्रेलर ट्रक से भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब 949 पेटी यानी 8,469 लीटर कीमत जिसकी 1.5 करोड़ है बरामद किया है। 2 सातिर शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये खबर आपको जनपद मिर्जापुर से दिखा रहे हैं, जहाँ पर थाना लालगंज पुलिस व आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा 70 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ एक अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर द्वारा उत्तर प्रदेश आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को शांतिपूर्ण एवं सकुशल संपन्न कराए जाने के दृष्टिगत तथा अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों व अवैध शराब मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज प्रभारी निरीक्षक लालगंज विजय कुमार चौरसिया व आबकारी निरीक्षक रोशन लाल मय टीम द्वारा खजड़ी कॉलोनी स्थित कंजड़ बस्ती में अवैध शराब के विरुद्ध सघन अभियान चलाकर अवैध कच्ची देसी शराब बनाने के ठिकानों पर दबिश दी गई। उक्त कार्रवाई में 70 लीटर अवैध कच्ची देसी शराब बरामद करते हुए एक अभियुक्त रणधीर सिंह पुत्र बद्री सिंह निवासी कंजड़ बस्ती खजड़ी कॉलोनी थाना लालगंज मिर्जापुर को गिरफ्तार कर लिया है। को बता दें कि 4.5 कुंटल लहन व अवैध कच्ची देसी शराब बनाने में प्रयुक्त होने वाले पात्रों एवं भट्टियों को पुलिस ने नष्ट कर दिया है और उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना लालगंज पर आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सरोजनी नगर से खबर है, जहां राजधानी लखनऊ की सरोजनी नगर विधानसभा की विधायिका एवं बाल पुष्ट आहार एवं कल्याण व स्वतंत्र प्रभार मंत्री स्वाति सिंह का टिकट कटने पर उनके सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र के लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। राज्य मंत्री स्वाति सिंह के आवास पर दिन बुधवार को सुबह सैकड़ों महिलाओं का समूह जाकर सरकार के इस फैसले पर अपना आक्रोश जताया और जमकर नारेबाजी की। महिलाओं का कहना है कि हमें हमारे क्षेत्र में दोबारा विधायिका के रूप में स्वाति दीदी को ही देखना है। वहीं 170 विधानसभा सरोजनी नगर के मीडिया प्रभारी संतोष उपाध्याय भी भावुक नजर आए। उनसे बातचीत करने पर उन्होंने बताया कि यह फैसला गलत लिया गया है, इससे बीजेपी पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। सरोजनी नगर विधानसभा में अब सपा का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अब देखना यह है कि सरकार जनता के प्रिय लोगों की चहेती मंत्री स्वाति सिंह को क्या पद देती हैं और क्या इस चर्चा में कुछ फेरबदल कर सकते हैं। खबरें आ रही हैं। मैंने भी कल देखा टीवी में, मैंने बताया आप लोगों को शुरुआत में ही कि जब मैं 17 साल की थी, क्लास 12 में, तब मैंने विद्यार्थी परिषद ज्वाइन किया था। मेरी आत्मा है भारतीय जनता पार्टी, मेरे एक रोए में भारतीय जनता पार्टी यही रहूंगी, यही मरूंगी। संदेश कैसे देंगी पब्लिक के बीच जाकर अब आप, क्योंकि ये चुनौती है, अभी चुनाव प्रचार डोर टू डोर जाके कर रहे हैं, रैलियां तो हो नहीं रही हैं, पार्टी के लिए कैसे और काम करेंगे अब आप? संदेश देने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होना जरूरी है। कोई पदाधिकारी जो नए प्रत्याशी दिए गए हैं उन्होंने आपसे संपर्क किया या उनसे आपकी कोई बात हुई, कैसे कैंपेनिंग कर रही है? नए प्रत्याशी तो कल ही आए हैं भाई, क्यों नहीं? देखिए हम सब पार्टी, वो भी बलिया से ही हैं, आप भी बलिया से, तो पहले कुछ हम भारतीय हैं। ये यहाँ के अलावा के लखनऊ के ऐसा कुछ नहीं होता है। कहीं और से टिकट मिल सकता है आपको?
कहीं और से टिकट, अगर यहाँ से नहीं तो कुछ तो मुझे लगता है संगठन के लिए आप लोग छोड़ देंगे तो अच्छा रहेगा। संगठन जो जिम्मेदारी भविष्य में देगी उस जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ करूंगी, पूरी ईमानदारी के साथ। पार्टी का कैंपेनिंग कर रही थी, भविष्य में भी करती हूँ। आपको उम्मीद थी कि आपको इस बार भी मिलेगा? मैंने कहा पार्टी का कैंपेनिंग कर रही थी, भविष्य में भी करती रहूंगी। जब मुझसे ये पूछा जाता था कि यहाँ पर प्रत्याशी कौन रहेगा तो मैं कहती थी कमल का फूल रहेगा। कमल का फूल है प्रत्याशी, स्वाति जितना है और कमल का फूल ही जीत कर आएगा। स्वाति जितना एक्टिव रही हैं आप और आपने तमाम काम भी किए, तो मंत्रियों के टिकट भी कम कटे हैं, ऐसे में आपका टिकट कट जाना इतना एक्टिव होने के बाद आपको क्या लगता है वजह इसकी? वहीं सरोजनी नगर विधानसभा की बात करें तो पूर्व मंत्री जो स्वाति सिंह हैं उनका टिकट काट दिया गया है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो माननीय स्वाति सिंह जी की कोई उम्मीद ही नहीं थी कि टिकट कटे, क्योंकि उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं के लिए बहुत काम किया, रोज़गार दिया, रोज़गार के बहुत से मौके मुहैया कराया। टाटा कंपनी से मिलकर उन्होंने मशीनें दी और यहाँ तक कि फाइनेंशियल सपोर्ट भी किया। और जैसा कि आपने देखा होगा क्षेत्र में बहुत सारी महिलाओं का बड़ी से बड़ी रैली का प्रदर्शन भी हुआ और विपक्षियों की अपेक्षा, तो उनको उम्मीद नहीं थी कि टिकट कटेगा। लेकिन टिकट चूँकि भारतीय जनता पार्टी का आदेश हुआ कि नहीं टिकट किसी और को दिया जाए, शायद हो सकता है कि क्षेत्रीय दावेदारों को देखते हुए उन्होंने एक नया चेहरा उतारा और उस नए चेहरे को उतारने पर भी जो है क्षेत्रीय जो महिलाएं हैं जो खास तौर से जुड़ी हुई हैं उनसे, और वो पूरी तरह नाराज़ हैं। और जैसा कि अभी उनके निवास स्थान पर बहुत सारी महिलाएं बड़ी मात्रा में अभी भीड़ प्रदर्शन हो रहा है, माननीय स्वतंत्र सिंह भी पहुंच रहे हैं अभी मौके पर, तो इस पर भी चर्चा हो रही है। तो जिस तरह से आपका कहना है कि तमाम तरह के विकास इन 5 साल के कार्यकाल में किए गए हैं, तो क्या लगता है आखिर क्या वजह रही कि एक नए चेहरे को सरोजनी नगर की कमान संभालने को भारतीय जनता पार्टी ने दिया? ये भारतीय जनता पार्टी का हाई कमान का जो भी आपस में बैठकर विचार किए होंगे कि हाँ इसको उतारा जाए। ये लोग चूँकि दावेदारी बहुत थी सोलन क्षेत्र से, कुछ राजनाथ सिंह के थ्रू तो दावेदारी थी, कुछ माननीय स्वाति सिंह, दया शंकर जी भी दावेदार थे। तो इसको देखते हुए चूँकि एरिया के लोग संतुष्ट नहीं थे किसी भी दावेदार से, शायद सूत्रों के हवाले से, इस वजह से हो सकता है कि जो है नया चेहरा उतारा गया हो। अच्छा, जिस तरीके से देखा जा रहा है सरोजनी नगर की जो जनता है, खास तौर पे जो चुनावी समीकरण है सरोजनी नगर का, जो आम जनता है वो कहीं ना कहीं अपने बीच का जो प्रत्याशी होता है उससे ज़्यादा मतदान करने को कहती है। लेकिन फिलहाल इस बार एक नया चेहरा है, तो क्या लगता है कितना फ़र्क पड़ेगा इस बार चुनाव? बहुत फर्क पड़ेगा। सबसे बड़ी बात की जो पहले से माननीय स्वाति सिंह ने जो काम किया, महिलाओं के लिए काम किया, विशेष रूप से महिलाएं बड़ी खुल के आई। संगठन क्राइम ब्रांच व थाना कर्मा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। खबर सोनभद्र से है, जहां अंतरप्रांतीय गांजा तस्कर को कुल 1 कुंतल 70 किलोग्राम गांजा व एक आदत मारुति स्विफ्ट डिजायर, एक अवैध होंडा के साथ 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। जनपद सोनभद्र में माह जनवरी में पुलिस उप महानिरीक्षक पुलिस अधीक्षक सोनभद्र अमृत प्रताप सिंह के निर्देशानुसार मादक पदार्थों के व्यापार में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की कार्ययोजना प्रचलित है। इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय व क्षेत्राधिकारी घोरावल के निकट परीक्षण में स्वाट व एसओजी सर्विलांस टीम की सफलता हाथ लगी है। बीती रात एक गुप्त सूचना के आधार पर एक बड़ी कार्रवाई हुई है। इसमें क्षेत्राधिकारी घोरावल संजीव कटियार के नेतृत्व में हमारी एसओजी टीम, हमारी सर्विलांस टीम और स्वाट टीम और कर्मा की पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 वाहनों से 1 क्विंटल 70 केजी गांजा बरामद किया है और 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। ये कार्रवाई तब हुई जब सूचना मिली थी कि ये उड़ीसा के रास्ते चल करके और फिर हमारे क्षेत्र से गांजा तस्कर 2 गाड़ियों में, जिसमें एक स्विफ्ट डिजायर कार है और एक होंडा सिटी कार है, इधर से गुजरने वाले हैं। तो इस सूचना पर हमारी टीम लगी हुई थी और फिर कर्मा थाने के पास चेकिंग के दौरान ये सफलता प्राप्त हुई है। ये जो माल बरामद हुआ है उसकी कीमत लगभग 17 लाख रुपए है। इसमें जो 6 मुलजिम गिरफ्तार किए गए हैं, इसमें सत्यम केसरवानी, ये सराय आकिर जनपद कौशाम्बी का है। एक संजय केसरवानी है, ये सदर बाजार कोतवाली जनपद प्रतापगढ़ का है। मोहम्मद नसीम पुत्र अली रजा, निवासी मोहल्ला अकबरपुर, थाना करैली, प्रयागराज का। आशीष कुमार ताम्रकार, ये सराय आकिर थाना सराय आकिर जनपद कौशाम्बी का। अनिकेत तिवारी उर्फ छोटू, ये सराय आकिर थाना सराय आकिर जनपद कौशाम्बी। और मोहम्मद शरीफ उर्फ राजू,
ये करेली थाना करेली जनपद प्रयागराज के हैं। इनके पास तलाशी के दौरान करीब 15-16 हज़ार रुपये भी मिले हैं। एग्जैक्टली अगर कहें तो 15,460 रुपये मिले हैं। और इसमें जो सत्यम केसरवानी है, पहले भी गांजा की तस्करी में बंद हो चुका है, इसका आपराधिक इतिहास है। और जो इसमें अभियुक्त हैं तो उनके आपराधिक इतिहास हम लोग पता कर रहे हैं, और अगर उनका आपराधिक इतिहास होगा तो विवेचना में शामिल किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये एक बड़ी कार्रवाई जनपदीय पुलिस द्वारा की गई। आजमगढ़ के अतरौलिया से खबर है, जहां जैसे जैसे नजदीक चुनाव आ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक पार्टी में हलचल तेज हो गई है। वही बता दें कि अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र में सपा से क्षेत्रीय विधायक संग्राम यादव और भाजपा से गठबंधन निषाद पार्टी के प्रशांत सिंह की घोषणा हो जाने के बाद अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र के नगर पंचायत अतरौलिया में स्थित बरन चौक पर हमारे TV20 न्यूज की टीम ने पहुंचकर जनता की राय जानी और चुनावी मुद्दे पर बात की। आइए सुनाते हैं कि ब्यूरो प्रमुख आशीष कुमार निषाद ने ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए लोगों से क्या बात की है। सभा क्षेत्र के इस वक्त बरन चौक पे खड़ा हूँ। यहाँ पे आई जानता हूँ, बरन चौक बाजार है नगर पंचायत अतरौलिया का। यहाँ जानता हूँ जनता की राय कि जनता इस वक्त क्या कर रही है। इसमें बताइए आपका शुभ नाम भैया? दिनेश मदेशिया। इस बार बताइए मुख्यमंत्री कौन बनेगा, किसकी मुख्यमंत्री सरकार चाहते हैं आप? इसमें जनता का रुझान देखते हुए जितना योगी सरकार ने काम किया है उसके पिछली सरकार की अपेक्षा योगी सरकार बहुत अच्छा काम किया है। इसका उम्मीद है कि अतरौलिया विधानसभा में कोई योगी सरकार के 5 कार्य बताइए। इसमें आपका आवास का, शौचालय का, और इसमें गन्ना का, किसानों के गन्ना का भुगतान का, गेहूँ धान का क्रय खरीदारी का, इसका कार्य जो बहुत सराहनीय कार्य है। ये कार्य सराहनीय का कई कार्य है। आइए जानते हैं दूसरे ग्राह। बताइए आपका शुभ नाम भैया? दीप्ति सोनकर। आप किसकी सरकार चाहते हैं इस वक्त, मुख्यमंत्री किसकी? अखिलेश यादव। योगी क्यों नहीं? योगी नहीं पसंद हमको। क्या क्यों नहीं पसंद, इसका कारण बताइए। विकास के कारण, महंगाई के कारण। तो क्या महंगाई के कारण इस वक्त क्या वोट का रुझान किधर जाएगा? समाजवादी पार्टी। महंगाई क्या कितनी बड़ी है? 200 रुपया तेल हो गया है, पेट्रोल महंगा हो गया है, सब साग सब्जी महंगा हो गया है। बता रहे महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। याद बताए महंगाई। अभी हम जान रहे थे जनता की राय। अभी बताते हैं जाति समीकरण पे कितना असर पड़ेगा। आपका शुभ नाम भैया? आकाश शर्मा। जाति समीकरण पे इस वक्त अतरौलिया विधानसभा में कितना असर पड़ेगा? जातिवाद का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। अतरौलिया विधानसभा में संग्राम यादव फिर से विजयी हो रहे हैं। उस बार 27 से कुछ वोट से हुए थे, अब की कम से कम 30,000 वोट से जीतेंगे चुनाव। क्या है संग्राम यादव क्यों ऐसा योगी क्यों नहीं, इसके बारे में बताइए। संग्राम यादव जनता के प्रति बहुत काम किए। आइए यहाँ जानते हैं। इन्होंने कहा संग्राम यादव जनता के प्रति बहुत। आपका शुभ नाम? वैभव चौरसिया। इन्होंने कहा संग्राम यादव जनता के प्रति बहुत कार्य किए, इसके बारे में बताइए कुछ। अगर बहुत काम किए होते तो पिछली बार इतनी मशक्कत से थोड़ी चुनाव निकालते। आप किसकी सरकार चाहते हैं? भाजपा की सरकार चाहते हैं। क्यों भाजपा की सरकार क्यों? भाजपा की सरकार विकास का काम कर रही है। पूरे प्रदेश के अंदर माहौल सुरक्षित है, व्यापारी सुरक्षित है, किसान, गाँव गरीब किसान सब खुशहाल है, इसलिए भाजपा की सरकार। मेन मुद्दा क्या होगा चुनाव का? मेन मुद्दा क्या होगा? महंगाई। बेरोजगारी नहीं, बेरोजगारी है। क्या है बेरोजगारी, क्या है बताइए, इसके बारे में बताइए। जैसे युवाओं को कोई आज की डेट में नौकरी की जगह ये बता रहे हैं कि आज की डेट में नौकरी नहीं मिली है। आज की डेट में नौकरी नहीं मिली, इसके बारे में। पिछली सरकार सपा के सरकार में नौकरी के नाम पर जितना धन का उगाही किया गया है, इसके इस शासन में नौकरी अपने आप मिल रहा है। कोई किसी का पैसा लेन देन इसमें नहीं किया जा रहा है। इसके पहले देख लीजिए आप एनटीपीसी का एग्जाम सामने उठा के देख लिया। इलाहाबाद में लड़के सेक्रेटरी का जो आया था वो वारंट निकला था, उसमें धन उगाही काफी हुआ। इसमें जितना वारंट निकला है सपा सरकार में धन उगाही का काम किया गया है। दबंगई का मतलब कि दबंगई जो है सपा के समाजवाद की परिभाषा है। जैसे बता देते हैं कि इस वक्त महंगाई मुद्दा बना रहे हैं सब विपक्ष पार्टी। महंगाई, छुट्टा पशु, इसके लिए आप क्या कहेंगे? महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। अगर पेट्रोल के दाम इसके भी कुछ बढ़ा हुआ है, लेकिन क्या नहीं है। एक मिनट, चाचा बता रहे हैं महंगाई क्या मुद्दा इस वक्त, क्या चुनाव क्या मुद्दा है? चुनाव का मुद्दा हमें कहाँ मालूम, अनपढ़ का बार कम पढ़े लिखे। अभी आप कुछ बता रहे थे कि महंगाई मुद्दा नहीं है। महंगाई मुद्दा तो सब सरकार में रहा है। जी हाँ। तो अभी जान रहे हैं कि ये बताइए कि अब की बार किसकी सरकार चाहेंगे आप? अखिलेश क्यों? योगी क्यों नहीं? हमारा तो वास्तविकता पूछिए तो योगी है। तो आपने अखिलेश क्यों बोला? मतलब क्या आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? संग्राम यादव जी अभी पर सरकार उनकी बन नहीं पाएगी। अच्छा, ऐसा क्यों कि संग्राम यहाँ जीतेगी सरकार नहीं बनेगी? क्योंकि ये मेरा पोल नहीं है, क्योंकि एग्जिट पोल की मैं बात बता रहा हूँ। क्योंकि ये मेरा पोल नहीं है, जो एग्जिट पोल पे दिखा रहा है मैं उसी को बता रहा हूँ। पर यहाँ से आएंगे संग्राम यादव ही। आप किसको पसंद करते हैं, मायावती, अखिलेश की योगी? आप किसकी सरकार पसंद करते हैं? हम तो योगी जी पसंद करते हैं। आप योगी से सरकार पसंद करते हैं, ये योगी सरकार पसंद करते हैं। आप बताइए इस वक्त किसकी सरकार चाहते हैं? आपका शुभ नाम?
उजागर सोनी सर। जी, आप किसकी सरकार पसंद करना चाहते हैं? सर इनकी सरकार में थोड़ा बहुत महंगाई तो हुई है, थोड़ा जनता परेशान है, लेकिन थोड़े पिछले सरकार महंगाई से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। पहले हम लोग तेल कड़ुआ खाते थे 120 और 130, इसमें 200 का पार हो गया है और इसमें मैं ढंग से तेल नहीं खरीद पा रहा हूँ। इतनी महंगाई सरकार दिक्कत ज़्यादा है, अब क्या बताऊँ। तब भी आप महंगाई ज़्यादा है, सरकार किसकी पसंद करेंगे आप? देखिए सरकार कोई भी हो, हमारे जनता के हित में काम करे, सरकार कोई भी आए, महंगाई थोड़ा कम करे, हम लोग एक मांग है। और देखिए गैस सिलेंडर 1000 पार हो गया सर, पहला काम। चलिए ये बताते हैं भाई, छुट्टा पशु मेन मुद्दा है। छुट्टा पशु को लेकर क्या किसान क्या कह रहे हैं? किसान बहुत परेशान है छुट्टा पशु से। हाईवे पे देख लीजिए बार बार एक्सीडेंट हो रहा है, कितने लोग की मृत्यु हो गई है, आप देख ही रहे हैं। अभी बता रहे छुट्टा पशु से कई लोगों की मृत्यु हो गई है, इसके बारे में बताइए। उसके लिए गौवंश आश्रय स्थल जगह जगह खोले जा रहे हैं, उसके लिए सरकार काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है। पहले लोग गाय काट कर खाते थे, तब कोई दिक्कत नहीं थी। आज गाय घास खा रही है, थोड़ा सा फसलों को नुकसान हो रहा है, लेकिन उसकी व्यवस्था सरकार कर रही है। गौवंश आश्रय स्थल जगह जगह खोले जा रहे हैं, उसमें बहुत तेजी से काम हो रहा है। युवाओं के साथ इलाहाबाद में, प्रयागराज में लाठीचार्ज हुआ है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? इसमें इसके भी हमको जानकारी नहीं है। ये युवा है, आप युवा है, बताइए। युवाओं से आज के डेट में युवा नौकरी मांगेंगे तो लाठी खाएगा। आप बताइए, ये कह रहे हैं कि आज की डेट में युवा नौकरी पाएगा तो लाठी, युवा लोग जो गुंडागर्दी करेगा लाठी चार्ज होगा ही सिस्टम के तहत। एक मिनट, जो कोई बोले बीच में टपकी है। इसके पहले जितना भी नौकरी बांटी गई सपा सरकार में, सब पैसे का लेन देन होगा, पैसे के लेकर नौकरी दिया जा रहा था। जैसे सेक्रेटरी का अगर पद आया था, उससे पैसे का लेन देन मंत्री से लेकर कई लोग, इसमें कार्यकर्ता से लेकर कई लोग। अब ये क्या कह रहे हैं बता, पूछ लेते हैं। इस वक्त राम मंदिर निर्माण हो रहा है, क्या चुनावी असर पड़ेगा? नहीं, चुनावी असर तो 100% पड़ेगा, एकदम 100%। आप क्या कह रहे हैं सर, चुनावी असर नहीं पड़ेगा? चुनावी सर इसमें राम मंदिर का नहीं पड़ेगा कि हमारे प्रदेश में बेरोजगारी और महंगाई बहुत अपने बात पे लोग परेशान हैं। इनसे पहले आप ये पूछ लिए क्या इससे पहले रोजगार थे, या फिर इससे पहले नौकरी कर रहे थे, या इससे पहले कोई डीएम या कलेक्टर थे? इससे पहले आप क्या थे? अगर है तो बताइए। इससे पहले अगर इनका रोजगार छिन गया है तो इसके बारे में बताएं। घूम रहे बेरोजगार घूम रहे हैं। ये बेरोजगार अगर घूम रहे हैं इस समय है तो पहले के टाइम में सपा के शासन में या कोई शासन में पहले रोजगार थे ये क्या अभी किसी को रोजगार मिला है शासन में आपके क्षेत्र में? बताइए। हमारे रोजगार में देखिए यहाँ पर एक जो मुस्लिम महिला है, लड़की है, लेडीज है, वो बहुत ही गरीब, निहायत ही गरीब औरत लेडीज है, उसको मिला है, वो सरकारी टीचर हुई है। अगर आप पूरे मोहल्ले में जाकर पूछ लेगा, अगर दूसरे कोई किसी की सरकार रहती हो वो नहीं पा पाती। अतरौलिया विधानसभा में 5 कार्य बताइए जो बीजेपी सरकार द्वारा किया गया है। आप तो खुद जानते हैं। नहीं, आप बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना। आप नहीं जानते हैं? अरे मैं आप पूछ रहा हूँ, आप बताएंगे? आप बताइए। मेरे कहने 5 कार्य तो बहुत किए हैं। 5 कार्य बताइए। एक देखिए मंदिर कार्य की बात बताएं। अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र की बात। अतरौलिया विधानसभा में मेरे कहने का मतलब ये है, इसके पहले जो पूर्व सरकार थी, जैसे इससे पहले ये बताइए, अतरौलिया विधानसभा में 5 कार्य बताइए। अतरौलिया विधानसभा में माननीय संग्राम यादव से पूछना चाहता हूँ, कोई भी अगर 5 कार्य बता दे कि क्या काम किया है। आप विकास के आधार पर वोट देना चाहते हैं? अतरौलिया विधानसभा में क्या विकास हुआ? विकास के नाम पर। लेकिन अतरौलिया नगर पंचायत में नगर पंचायत के चेयरमैन सुभाष चंद्र जायसवाल से लेकर माननीय संग्राम यादव विधायक तक 5 काम कोई भी काम बता दे, कोई विकास के काम किया है। अगर कोई काम किया है तो लूट मार करने वाला काम किया है, कोई विकास के नाम पे काम करने ही नहीं किया है। अब ये बताइए, ये कह रहे हैं विकास के नाम पे यहाँ कार्य हुआ है, इनका जवाब दीजिए आप। अब हमको 5 काम गिना दे अपने सरकारों में, हम 5 काम बता दें। आप अपना बताइए। इनका पहला पशु छोड़ना, पहला पशु छोड़ना पशु छोड़ने वाला काम कौन किया है? क्यों छोड़ा? किसान ख्याल में दूध नहीं देती है, छोड़ देते हैं। ये मुद्दा चेंज हो रहा है। आइए जानते हैं, मैं आज जानते हैं चाचा, इस वक्त किसकी सरकार पसंद करना चाहते हैं आप? योगी की सरकार। योगी क्यों, अखिलेश क्यों नहीं? योगी इसलिए है, सुनिए, योगी इसलिए है कि वह संप्रदाय देश को बचाने के लिए वह कार्य किए हैं और गरीब जनता को, मतलब आज लॉकडाउन चला कर क्या, आज वितरण ये हुआ है कि राशन, गैस फ्री,
एक मिनट कैसे बता रहे हैं राशन गैस फ्री मिल रहा है, इसके बारे में बताइए। इनको गैस कहाँ मिल रहा है फ्री? और कोई बता दे, इसमें से इतने खड़े हैं। राशन फ्री मिल रहा है, इसके बारे में हाँ, बताइए। राशन फ्री मिल रहा है इनका। क्यों क्यों राशन राशन फ्री मिला, गैस फ्री नहीं मिला, गैस 1000 रुपये का मिला। राशन फ्री मिल रहा है, राशन फ्री मिल रहा है, ये बता रहे हैं राशन फ्री पर कुछ करिए। युवाओं की राय क्या है? युवाओं के बारे में बताइए आप। देखिए सर, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। मेरे कहने मतलब ये है, सरकार किसी के बने, जनता के हित में काम करे और थोड़ा महंगाई पे कंट्रोल करे। आप युवा हैं, इधर आए, आप युवा हैं। युवा के लिए बताइए क्या, युवा के लिए क्या कर रही है सरकार? युवाओं के लिए कुछ बोल नहीं रहे कोई। युवा आप आइए, युवा के लिए क्या की है सरकार, इसके बारे में बताइए। 4.5 लाख सरकारी नौकरी, 2.5 लाख प्राइवेट नौकरी। उत्तर प्रदेश की सपा सरकार में 2,96,000 लगभग नौकरियां मिली है। निष्पक्ष भर्ती प्रदेश सरकार में हो रही है। एक मिनट आप ये रुकिएगा, ये बता रहे हैं निष्पक्ष भर्ती हुई है। युवा इलाहाबाद में लाठियां खा रहे हैं बस। भर्ती हुई है कि नहीं हुई, जिनका आंकड़ा जो अब वो तो बता ही सकते हैं, हमको नहीं पता है। छोड़िए यहाँ पे हम जानना चाहते हैं कि यहाँ पे एक सरकार किसी चाहते हैं आप लोग? हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पुनः। अब यहाँ पे डिबेट जाने का पता चला है कि यहाँ लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार और सपा की सरकार गठबंधन ये चाह रहे हैं। मैं आशीष कुमार निसार, TV 20 न्यूज, आशीष। आजमगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 फरवरी को 11 बजे आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर कार्यकर्ताओं को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। 403 विधानसभाओं में भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सभी विधानसभाओं में बड़ी स्क्रीन के माध्यम से सुना। कार्यक्रम में विधानसभा में निवास करने वाले सभी राष्ट्रीय प्रदेश क्षेत्र एवं जिले के पदाधिकारी व कार्यकारी समिति सदस्य मोर्चा के पदाधिकारी व कार्य समिति सदस्य, प्रकोष्ठ विभागों व प्रकल्पों के संयोजकता, सह संयोजक, मंडल अध्यक्ष व मंडल पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। 347 आजमगढ़ सदर विधानसभा का कार्यक्रम किशोर ग्रीन गार्डन निकट पुराना पुल हरबंसपुर आजमगढ़ में हुआ, जिसमें सदर विधानसभा से चुनाव मैदान में भाजपा प्रत्याशी अखिलेश मिश्रा, गुड्डू चंद्रेश्वर राय, पवन सिंह मुन्ना, शोभित श्रीवास्तव, राकेश सिंह, भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर सदर विधानसभा प्रत्याशी अखिलेश मिश्रा गुड्डू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं में आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था विषय पर कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और आमजन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में पिछले 7 वर्षों की उपलब्धियों और दूरदर्शी बजट के माध्यम से भविष्य की योजनाओं की जानकारी दिया। अखिलेश जी, आज वर्चुअल रैली के माध्यम से प्रधानमंत्री ने क्या संदेश दिया? देखिए, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर आज एक वर्चुअल संबोधन था। वो सदर विधानसभा में ये कार्यक्रम आज यहाँ आयोजित किया गया था। उन्होंने यहाँ की जनता को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया है। क्या संदेश गया? उन्होंने गरीबों के लिए, किसानों के लिए, पूरे देश के लिए, नौजवानों के लिए जो भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार ने जो काम किए थे उनको जनता के बीच में रखा है और उन्होंने आगे की भी प्लानिंग जो बजट के माध्यम से वो लाया है उसको भी जनता को बताया। कल जो बजट पेश हुआ है उसमें क्या आपको खासियत देखने को मिल रही है? देखिए, उसमें सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि किसानों के लिए जो किसान सम्मान निधि में उन्होंने वृद्धि किया है, ये बहुत बड़ी बात है किसानों के लिए। और ये बजट किसानों, नौजवानों और जनता के लिए समर्पित है। और सरकार कह रही है कि अगले 25 साल का बजट है, तो मानते हैं कि बहुत दूरदर्शी बजट आया है इस तरह? बिल्कुल बहुत दूरदर्शी है और सरकार कह रही है तो निश्चित उसमें सत्यता है।